हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करूँगी आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सभी का एक बार फिर से मेरे न्यू व्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। तो अभी जो है टाइम हो रहा है 10 साढ़े 10 बजे का। सुबह के सारे काम मैं निपटा चुकी हूँ, किचन वगैरह साफ़ हो चुका है। बस ये था कि ये जो 2 रूम थे, ये वाला हमारा बेडरूम और जो बाहर की तरफ का रूम है वो वाला, यहाँ पर मैंने झाड़ू नहीं लगाया था जानबूझ के, क्योंकि मुझे आज बेड को साफ़ करना था, थोड़ा सा बेड को ऑर्गेनाइज़ करना था। तो इसीलिए जो है मैंने आज इन दोनों रूम की सफाई नहीं की है। क्योंकि क्या होता है ना, जैसे हमें बेड ऑर्गेनाइज़ करना है या फिर अलमीरा को ऑर्गेनाइज़ करना है, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो निकल आती हैं। तो कूड़ा कबाड़ी आता है, ज़्यादातर ऐसा ही होता है। तो अगर मैं पहले ही कर लेती तो फिर 2 बार की आफत हो जाती, इसलिए मैंने कहा दोनों को छोड़ देती हूँ, बाद में ही करूँगी एक साथ ही। और ख़ासकर अभी मुझे इसलिए भी ज़रूरी लगा ये काम, क्योंकि सर्दियों के जो कपड़े होते हैं, एक तो वो बहुत ज़्यादा जगह ले लेते हैं और अलमीरा में तो ना एकदम मतलब पूरा स्पेस फुल हो रखा था। जो ये वाली अलमीरा आप देख रहे हैं ना, हमारी वाली बेडरूम की, तो इसमें बिल्कुल भी स्पेस नहीं था। और वैसे भी ये उस तरह की नहीं है कि यहाँ पर मैं उसमें हैंगर मतलब टाँग के रखूँ, उसमें कपड़े रखूँ, क्योंकि ये खुली हुई है, ओपन अलमीरा है, तो बहुत दिक्कत होती है उसको ऑर्गेनाइज़ करने के लिए। तो मैंने सोचा जितने भी गर्म कपड़े हैं मैं सभी को फ़ोल्ड करके और बेड में रख देती हूँ। तो आज मैं आप लोगों के साथ ना शेयर करने वाली हूँ मैं किस तरीके से बेड को ऑर्गेनाइज़ करती हूँ। सबसे पहली चीज़ तो देखिए, आपके पास अगर बहुत भारी भरकम ऑर्गेनाइज़र नहीं है, जैसे कि आजकल ऑनलाइन बहुत सारे मिल रहे हैं, तो आप इस तरह से ये वाली ट्रिक यूज़ कर सकते हो। एक्चुअल में होता ये है कि जैसे घर में कोई पॉलीथीन आ गई, कोई सी भी, जिसमें कि आप सामान रख सकते हो, जैसे मेरे पास ये वाली है सामने आप जो देख रहे हैं, तो ये काफ़ी बड़ी थी, कुछ सामान आया था इसमें, शायद वॉशिंग मशीन की थी या कुछ ऐसा ही था। तो इस तरह के जब आते हैं ना पैकेट्स वगैरह, तो मैं इन्हें संभाल के रखती हूँ, क्योंकि मुझे पता है ये मेरे बहुत काम आने वाले हैं। और फिर इसमें सारे कपड़ों को फ़ोल्ड करके मैं रख देती हूँ। साथ ही जैसे घर में क्या होता है, जेंट्स लोगों के जो आते हैं ना कोट पैंट वगैरह, तो उसके साथ में भी इस तरह के कई सारे ऑर्गेनाइज़र मिलते हैं और चेन वाले होते हैं वो, तो अभी मैं आपको आगे दिखाऊंगी। तो उनका भी इस्तेमाल मैं इसी तरीके से करती हूँ, क्योंकि वो भी रखे हुए थे घर में, 2-3 तो थे ही, तो मैंने कहा इनका इस्तेमाल इसी तरीके से कर लूँगी। जैसे कि ये वाला देखिए, ये जो ब्लैक वाला आप देख रहे हैं ना, तो ये मेरे हस्बैंड का था। इसमें उनके कोट पैंट वगैरह थे शायद से, या शर्ट वगैरह ऐसा ही कुछ था, तो वो तो यूज़ कर रहे हैं, तो इस वजह से दोबारा उन्होंने इसमें रखा नहीं। तो मैंने कहा चलो इसमें मैं अपना सामान रख लेती हूँ। जितने भी कपड़े थे मेरे तो सारे के सारे इसमें आ गए थे। इसमें स्पेस बहुत ज़्यादा होता है और एक इसका बेनिफिट ये होता है कि आपके जो कपड़े बेड में रखे हुए हैं वो गंदे नहीं होते हैं, क्योंकि कई बार आपने देखा होगा बेड के अंदर भी धूल चला जाता है, चाहे आप कितना ही सफाई करो, 1 महीने बाद आप देखोगे बेड में बहुत ज़्यादा गंदगी होती है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि ज़्यादातर चीज़ें या कपड़े जो भी हैं, नए हों या पुराने ही हों, तो उन्हें क्या हो कि ऊपर से एक सिक्योरिटी मिल जाए। ऊपर से या आप पॉलीथीन डाल दिया या फिर कोई शॉल है पुराना वो डाल दिया, तो उससे आपके कपड़े बिल्कुल अच्छे रहते हैं और नेक्स्ट टाइम जब आपको उनको यूज़ करना होगा तो धोने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि मैं धुले हुए ही रखती हूँ कपड़े, मैंने इस बार सारे ही धुले हैं। पिछले 4-5 दिनों से आप लोग नोटिस भी कर रहे होंगे, रेगुलर हाथ से भी धुल रही हूँ और वैसे मशीन में भी। तो ये देखिए, इस तरीके से मैंने एक पॉलीथीन ऊपर भी बिछा दी है, ताकि धूल जो है अगर जाए भी बेड में तो भी कपड़ों को गंदा ना करे। तो ऐसे ही मैं अपने बेड को ऑर्गेनाइज़ करके रखती हूँ। और जो अगर आप ऐसे ही फैला के रख दोगे सामान तो वो बहुत ज़्यादा जगह लेता है, लेकिन अगर इस तरह से सेट करके रखोगे तो पूरा बेड ऐसा लगता है खाली खाली सा। तो ये वाली चीज़ जो है मुझे बहुत अच्छी लगती है। और पूरा दोनों तरफ के बेड को मैंने अच्छे से ऑर्गेनाइज़ किया था। हस्बैंड की स्वेटर थी, हुड थे, जैकेट वगैरह थे जो बहुत ज़्यादा जगह लेते हैं, तो उन्हें मैंने संभाल दिया है। और 1-2 ही छोड़े हैं मैंने बाहर, क्योंकि अभी उतनी भी ठंड नहीं गई है, तो थोड़ा बहुत अगर इस्तेमाल करना भी होगा, चाहिए होगा इन्हें, तो मैं फिर से निकाल के इनको दे सकती हूँ। लेकिन ये है कि मैंने सर्दियों में इस्तेमाल होने वाली सारी चीज़ें जो है पैक करके रख दी है, चाहे फिर वो बेडशीट हो या कुछ भी हो, क्योंकि वो सारी चीज़ें ना बहुत ज़्यादा स्पेस ले रही थी। तो अब मैं कॉटन की बेडशीट बिछाना शुरू कर दूंगी, क्योंकि ये वाली जो होती हैं बहुत अच्छी रहती हैं, धुलने में भी आसान होती हैं। और ये जो बेडशीट आप देख रहे हैं ना, ये वाली डबल नहीं थी, सिंगल ही थी। मैंने इसको बीच में से सिला है, क्योंकि सिंगल वाली को बिछाने में मुझे बहुत प्रॉब्लम होती थी। एक को बिछाओ दूसरी निकल जाती थी, दूसरी को बिछाओ पहली निकल जाती थी, तो इसलिए मैंने इन दोनों को ही डबल में ऐसे जॉइंट कर दिया। और अब ये काफ़ी लंबी चौड़ी हो गई है। और इसका एक बेनिफिट ये है कि ये खिसकती नहीं है, चाहे आप
कैसे ही मतलब कितने दिन तक रख लो ये खिसकेगी नहीं बिल्कुल भी। तो बस अब ये सारा काम मेरा हो गया है और जो पुरानी बेडशीट थी उनको मैं धुलने के लिए डाल दूँगी मशीन में, और इस तरीके से जो है उन्हें भी मैं अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करके बेड में रख दूँगी। तो आज मेरा ये सबसे बड़ा काम था जिसको कि मैं बहुत टाइम से सोच रही थी कि मैं करूँगी, लेकिन वही है कि घर के कामों के चक्कर में ना बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाता है किसी चीज़ के लिए। तो चलिए फिर अभी सारा काम हो चुका है और बेड से काफ़ी ज़्यादा कूड़ा वगैरह निकला था, क्योंकि बेड में मैं क्रॉकरी वगैरह भी रखती हूँ। कुछ मेरे पास टी सेट थे वो भी रखे हुए हैं मैंने, क्योंकि बेड में ही वो चीज़ें सुरक्षित रहती हैं, कांच की हैं कुछ ऐसी ही हैं, तो टूटने का डर रहता है, इसलिए मैं उन्हें बेड में रखती हूँ। तो एक सेट निकाला था मैंने टी सेट, उसके साथ में कप थे, वो मैंने बाहर निकाल दिया है, और उसके जो फालतू के मतलब वो पैकेट वगैरह डब्बे वगैरह थे वो भी मैंने बाहर कर दिए हैं, क्योंकि ऐसी चीज़ें ना अक्सर हम संभाल के रखते हैं कि इनका यूज़ हो जाएगा या कोई काम आ जाएंगी, लेकिन वो काम कुछ नहीं आती हैं, वो बस घर में कूड़ा करने के लिए ही हम लोग जमा कर देते हैं। तो इसीलिए टाइम टू टाइम इस तरह की क्लीनिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, क्योंकि ये आपके घर को बहुत अच्छे से साफ़ करती है। और जो फालतू का देखिए वेस्ट सामान है, अगर आपको लगता है कि इसका कोई यूज़ नहीं होना है या भविष्य में हम इसका कुछ भी इस्तेमाल नहीं करने वाले हैं, क्योंकि अपने आप को देख के पता चल जाता है कि हम क्या करने वाले हैं और क्या नहीं, तो आप तुरंत उस चीज़ को फेंक दीजिए, चाहे वो फालतू में रखे हुए कोई कंटेनर ही क्यों ना हो। हम क्या करते हैं ना, कई बार डब्बों को देखते हैं, सुंदर लगता है तो उसे रख देते हैं कि आगे हम कुछ करेंगे इसका यूज़, और वो रखे रखे बाद में क्लटर बन जाता है। तो इस तरह की चीज़ें नहीं करनी है, जो क्लटर दिखे जिससे कि वो चीज़ें आपको फटाफट से घर से बाहर कर देनी चाहिए, चाहे प्लास्टिक की चीज़ें हो या कुछ भी हो। तो बस यहाँ पर मैंने सफाई कर दी है, ये 2 ही रूम थे, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा, फटाफट से जो है ये काम मेरा निपट गया, और ऐसा समझ लीजिए कि बहुत बहुत ज़्यादा राहत मिल गई है। तो अब मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक बहुत ही ज़्यादा गज़ब की हेयर रेमेडी। अगर आप लोग भी हेयर फॉल से परेशान हैं या रूखे बेजान बालों से परेशान हैं तो वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो इसके लिए मैंने एक एलोवेरा की लीफ ली है, और इसको पहले आधे घंटे तक जो है ना ऐसे सीधे करके रखना है। इससे पीले रंग का एक पदार्थ निकलता है, उसको निकलने देना है, वो हानिकारक होता है, उसका इस्तेमाल मत करिएगा। उसके बाद इसको सीधे छिलके के साथ ही पीस लेना है, बस साइड से जो कांटे होते हैं उन्हें निकालना है, और इसमें थोड़ा सा पानी आप मिक्स कर दीजिए, या फिर आप चाहें तो नारियल तेल या कैस्टर ऑयल 1 चम्मच यूज़ कर सकते हैं। पीसने के बाद में आपको इस तरीके से कपड़े से छान लेना है, छानना भी बहुत ज़रूरी है, नहीं तो बाल में साफ़ नहीं होता है ये। तो चलिए अब इसको मैं आपको दिखाती हूँ यूज़ करके। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम एलोवेरा जेल के इस नेचुरल हेयर पैक और शैम्पू इसको बोल सकते हैं, क्योंकि दोनों ही गुण इसमें हैं। शैम्पू की तरह अगर आप इसको यूज़ करोगे तो इससे भी वैसा ही झाग निकलेगा जैसे शैम्पू से निकलता है, उतना ज़्यादा नहीं निकलेगा लेकिन हल्का फुल्का सा, और क्लीनिंग बहुत अच्छे से करता है ये बालों की। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं किस तरीके से इसको अप्लाई करती हूँ। सबसे पहले हमें अपने बालों को अच्छे से सुलझा देना है, क्योंकि बालों में अगर थोड़ा सा भी टैंगल होंगे ना तो आपके बाल टूट सकते हैं। मैं पिछले 1 महीने से इसी रेमेडी को ट्राई कर रही हूँ, तो फिर मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ कि इसका रिजल्ट कैसा रहा, और 1 महीने बाद आज मैं बोल सकती हूँ कि इसका बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट मिलता है। आप चाहे इसमें कैस्टर ऑयल भी डाल सकते हैं 1 चम्मच, या नारियल का तेल डाल सकते हैं, या फिर विटामिन ई की कैप्सूल डाल सकते हैं जो मार्केट में ईजिली मिलती है। तो चलिए फिर अब बताती हूँ इसको किस तरीके से लगाना है। तो इसमें मैंने जब पीसा था इसको तो थोड़ा सा पानी भी डाला था ताकि इस तरीके की लिक्विड फॉर्म में आ जाए, और फिर ये इजी हो जाता है बालों में लगाने के लिए। तो फटाफट से हम इसको अप्लाई करते हैं। थोड़ा सा ना ये आपको चिपचिपा सा लगेगा, लेकिन कोई बात नहीं, इतना तो हम कर ही सकते हैं अपने बालों के लिए। और वैसे भी हम लोग मतलब एक से एक चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, बड़े बड़े कंपनियों के उसमें पड़ जाते हैं कि इससे हमें बहुत फ़ायदा होगा, लेकिन मिलता कुछ भी नहीं है। खुद मैंने इतने सारे शैम्पू और ऑयल ट्राई किए हुए हैं ना कि मैं क्या बताऊँ। मेरे पहले मायके से लेके और यहाँ ससुराल तक मैंने पता नहीं कितनी ज़्यादा शैम्पू की बॉटल्स खाली की होंगी, और तेल की, यहाँ तक कि मैं सीरम भी लगाया करती थी, बट कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। मेरे बालों में जैसे थे डैमेज बिल्कुल वैसे ही थे। इस तरीके से आपको बिल्कुल हल्के हाथों से लगाना है बालों पे। अगर आप ऑयलिंग कर रहे हो या शैम्पू कर रहे हो या हेयर मास्क अप्लाई कर रहे हो तो बिल्कुल तेज़ तेज़ हाथों से कभी मत करना, क्योंकि तेज़ हाथों से क्या होता है ना, आपके बाल बहुत ज़्यादा झड़ते हैं। और इसको पूरे बालों पे अप्लाई करना है, ये नहीं कि सिर्फ जड़ों पे लगा लिया और हो गया। पूरे बालों पे इसको अप्लाई करना है। आपकी हेयर लेंथ के अकॉर्डिंग आप एलोवेरा ले सकते हो। मैंने तो सिर्फ 1 लीफ ली थी, क्योंकि मेरे बाल थोड़ा छोटे हो गए हैं कल से, मैंने काटे थे इसलिए। और खूब अच्छे से इसको इस तरीके से ना बालों को पलटाते पलटाते आपको इसको करना है। तो चलिए एक बार मैं पूरा इसको अप्लाई करती हूँ। तो मैंने इसको पूरे बालों पे लगा लिया है। अगर आपको स्ट्रेट बाल चाहिए ना तो आपको फिर क्या करना होगा, बालों को खुला रखना पड़ेगा।
फिर आप इस तरह से ना जूड़ा मत बनाइएगा, क्योंकि जूड़ा बनाने से क्या होता है कि बाल थोड़ा सा मुड़ जाते हैं। तो मैंने बनाया है जूड़ा क्योंकि मुझे ना खुले बालों में थोड़ा सा अजीब सा लगता है काम करने में। तो अब मैं इसको रहने दूंगी और 1 घंटे के बाद अपने बालों को वॉश करूँगी। बहुत ज़्यादा सुखाना भी नहीं है इसे, और 1 घंटे के बाद आराम से आप इसे धो सकते हैं। पर शैम्पू को बिल्कुल इस्तेमाल मत करिएगा, क्योंकि शैम्पू की तरह ही हम इसको यूज़ कर रहे हैं तो ये बिल्कुल वैसे ही झाग देगा। और वैसे भी शैम्पू में तो बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, वो आपके बालों को और ज़्यादा डैमेज कर सकते हैं। तो शैम्पू से बचिए। और हाँ, कंडीशनर आप लगा सकते हैं, क्योंकि कंडीशनर हमारे रूट्स पे नहीं लगता है, वो सिर्फ हमारे बालों पे लगता है नीचे की तरफ से। तो कंडीशनर आप अप्लाई कर सकते हैं। मैं हेयर पैक लगाने के बाद में करती हूँ कंडीशनर को अप्लाई। मुझे कोई नुकसान नहीं होता है, तो इसलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ। चलिए फिर अभी 1 घंटे बाद आप लोगों से मिलती हूँ, और हेयर वॉश तभी करूँगी। फिलहाल मेरे बहुत सारे काम हैं तो वो काम भी कर लूँगी। और इस तरीके से ना देखिए, काम करते करते आप अपनी केयर भी कर सकते हो। कोई फेस पैक लगा लिया या हेयर पैक लगा लिया। तो मैंने 1 घंटे के बाद अपने बालों को धो लिया था, और उसके बाद जब मेरे बाल सूख गए तो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। आप लोग अपने आप ही देख सकते हो। और ये हेयर कट मैंने खुद ही किया है घर पे, तो पहले दिन से ही आपको असर दिखाई देगा। इतने ज़्यादा सॉफ्ट मेरे बाल हो जाता है ना कि मेरा मन करता है बस इन्हें खुला ही छोड़ दूँ। बाकी मेरे हेयर स्ट्रेट नहीं है, इसलिए आपको स्ट्रेट नहीं दिखेंगे। अगर मैं ऐसे ही ओपन रखूँ ना कुछ टाइम तक, कुछ दिन तक, तो अपने आप ही स्ट्रेट हो जाएंगे। तो इसी तरीके से आप भी कर सकते हैं। घर के कामों के साथ साथ जो है अपनी केयर करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो इस रेमेडी को ज़रूर ट्राई करें। और इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। मिलूंगी बहुत ही जल्दी एक और अच्छे नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।